हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कलेक्टिव नाउन्स क्लास थर्ड के बच्चों को किस तरह से समझाया जाए एंड लिस्ट ऑफ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स जो बच्चों को इनिशियली लर्न करवाया जाए, देन प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाकर घर पे उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सके। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नाउन के डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स बच्चे क्लास 1 से करते आ रहे हैं। क्लास 2 में बच्चों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को किया हुआ है। इस बार बच्चों को कलेक्टिव नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आज के वीडियो में मैं कलेक्टिव नाउन की बात करने वाली हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? तो कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी नाउन क्या था? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स के नेम थे और उन्हीं का कलेक्शन या ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो जब ग्रुप में पीपल, एनिमल या थिंग्स की बात हो रही होती है तो उनके नाम के लिए पर्टिकुलर टर्म यूज होता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसको एग्जांपल में क्लियर करते हैं। जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स की ग्रुप है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स ग्रुप में है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का ग्रुप, झुंड। तो अब सभी को ग्रुप नहीं बोला जाता, उनके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होता है। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर को बोलेंगे टीम ऑफ प्लेयर। इसी तरह से ग्रुप ऑफ बर्ड्स को बोलते हैं फ्लोक ऑफ बर्ड्स, यहां इनके लिए फ्लोक यूज होता है। ग्रुप ऑफ एलिफेंट के लिए हर्ड यूज होता है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कलेक्शन में बात होगी। तो ग्रुप में जब कोई हो, पर्सन, थिंग्स या एनिमल्स, तो उनके लिए जो टर्म यूज होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। सिंपली बच्चे को इस तरह से समझा दिया आपने। देन लिस्ट ऑफ कॉमन कलेक्टिव नाउन्स जो बच्चे को लर्न करवानी है। ये बहुत ही कॉमन और इजी वाले 30 कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है, जिससे आप बच्चे को 3-3, 4-4 या 2-2 करके लर्न करवा सकती हैं। जैसे अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के जब ग्रुप होते हैं तो उसके लिए बैंड यूज होता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। टीम ऑफ प्लेयर्स, स्टैक ऑफ बुक्स, जब बहुत सारे बुक्स होते हैं तो उसे हम स्टैक ऑफ बुक्स बोलते हैं। इन द सेम वे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। अ पेयर ऑफ शूज, अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के लिए क्या यूज होगा? पैक वर्ड, अ पैक ऑफ कार्ड्स। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स एंड सीप्स, तो फ्लोक वर्ड वर्ड्स और सीप्स दोनों के लिए यूज होता है, तो इसको एक साथ लर्न करवा दीजिए। नाउ अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ ट्रूप ऑफ मंकीज, ग्रुप ऑफ मंकीज को क्या बोलेंगे? ट्रूप ऑफ मंकीज। पैक ऑफ उल्स, पैक ऑफ कार्ड्स भी था और उल्स भी हो गया। तो इस तरह से एक ही जगह बच्चे को यहाँ पे आप उल्स लिखकर लर्न करवा सकती हैं, इजी होगा बच्चे के लिए। नाउ अ डैजल ऑफ जेब्रा, जेब्रा की ग्रुप को क्या बोलेंगे? डैजल। इस तरह से धीरे धीरे इन टर्म्स को बच्चे को लर्न करवाइए, बार बार उनसे पूछते रहिए। नाउ अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज के झुंड को बोलेंगे स्वार्म। अ हर्ड ऑफ कैसल और एलिफेंट, हर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? कैसल और एलिफेंट दोनों के लिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तो बच्चों ने मूवी में सुन रखा होगा। नाउ अ स्कूल और सोल ऑफ फिश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? स्कूल ऑफ फिश या शोल ऑफ फिश, दोनों ही टर्म इसके लिए यूज होता है। स्कूल बच्चे आसानी से याद कर लेंगे। नाउ अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये भी बच्चों ने सुन रखा होगा। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स और स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड ग्रुप यूज हो रहा है सिंगर्स और स्टूडेंट्स के लिए। देन बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स एंड बनानास, अब टर्म बंच किस किस के लिए यूज हो रहा है? कीज के लिए या ग्रेप्स के लिए या बनानास के लिए। तो इस तरह से ये इजी हो गया बार बार बोलने से। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ बनानास, इन सभी के लिए क्या यूज होगा? बंच यानी गुच्छा। अ रो ऑफ ट्रीज, ट्रीज के लिए रो यूज होगा। एंड अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं बोलना है, कलेक्टिव टर्म में उन्हें क्लस्टर ऑफ स्टार्स, ये क्लस्टर यहाँ कलेक्टिव नाउन। देन इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देखते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट, क्रॉस द वर्ड्स दैट आर नॉट कलेक्टिव नाउन। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में पहचानो कि कौन सा कलेक्टिव वर्ड नहीं है, उसे क्रॉस कर दो सिंपली। तो गैंग, गैंग किसे बोलते हैं? ग्रुप में जो लोग होते हैं उनको गैंग बोलते हैं, तो ये तो कलेक्टिव नाउन हो गया। देन फ्लावर, फ्लावर क्या है? सिंपली नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ग्रुप की बात नहीं हो रही है तो ये कट हो गया, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। ग्रुप, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। फेंस कलेक्टिव नाउन नहीं है। हैंड भी कलेक्टिव नाउन नहीं है। फैमिली नहीं है। बंच कलेक्टिव नाउन है। क्राउड कलेक्टिव नाउन है। व्हील कलेक्टिव नाउन नहीं है। स्कूल कलेक्टिव नाउन है। कीज कलेक्टिव नाउन नहीं है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब
बॉक्स में दिए हुए वर्ड की हेल्प से फिलअप को कंप्लीट करो। जैसे कैन यू पास मी डैश ऑफ कीज, तो कीज के लिए क्या टर्म यूज होता है? बंच। तो बंच को कट करेंगे और यहां बंच लिख देंगे। अब सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया, कैन यू पास मी बंच ऑफ कीज। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंक्लूड डैश ऑफ आइलैंड्स। तो अब क्या होगा? यहां ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। क्लीन द डैश ऑफ क्लॉथ्स। अब क्लॉथ्स के लिए क्या होगा? पैक, बुके या पाइल। तो क्लॉथ्स के लिए होगा पाइल ऑफ क्लॉथ्स। नाउ अ डैश ऑफ वुल्व्स हॉल्ड एट नाइट। तो यहां होगा पैक ऑफ वुल्व्स। देन माई फ्रेंड गॉट अ डैश ऑफ फ्लावर्स फॉर मी। तो फ्लावर्स के लिए क्या यूज होगा? बुके, यानी माई फ्रेंड गॉट अ बुके फॉर मी। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट इस तरह से बना सकती हैं आप। सिंपली बच्चे को यहाँ फ्रेज को कंप्लीट करना है। जैसे अ स्कूल ऑफ डैश, तो स्कूल किसके लिए यूज होता है? फिश के लिए, फिश यहाँ लिख दो। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। अ पैक ऑफ, पैक किसके लिए यूज होता है? कार्ड्स के लिए और उल्फ्स के लिए भी होता है। अ पाइल ऑफ क्लॉथ्स। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अ कैनल ऑफ डॉग्स, कैनल डॉग्स के लिए यूज होता है। अ बंच ऑफ कीज, ग्रेप्स या बनानास। अ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स। इस तरह से अगर बच्चों ने कलेक्टिव नाउन की लिस्ट को लर्न किया हुआ है तो इस काम को फटाफट कर लेंगे। नाउ इसी को डिफरेंट वे में इस तरह से दीजिए कि राइट डाउन what you will find in each of these groups, यानी इन ग्रुप्स में तुम्हें क्या मिलेगा। जैसे बंच में क्या मिलता है? तो बंच में कीज मिलेगा और क्या मिलेगा? बनाना या ग्रेप्स। तो यहाँ बच्चे एक या दो कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ग्रुप में क्या होते हैं? सिंगर्स या स्टूडेंट्स। हर्ड में एलिफेंट। फ्लोक में बर्ड्स। नाउ इसी को अलग वे में इस तरह से दीजिए, रीराइट द सेंटेंस विद करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अब सेंटेंस को पढ़ो और यहाँ कलेक्टिव नाउन को करेक्टली लिखकर फिर से सेंटेंस को लिखना है। जैसे वेयर इज माई बुके ऑफ कीज। अब कीज के लिए बुके तो नहीं यूज होगा, तो यहाँ पे कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होगा? बुके की जगह यहाँ होगा बंच। तो सेंटेंस को फिर से लिखो, वेयर इज माई बंच ऑफ कीज। ये हो गया। तो यहाँ बस इसे करेक्ट करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। नेक्स्ट, लुक एट दैट पैक ऑफ सीप्स। सीप्स के लिए पैक यूज नहीं होता, सीप्स के लिए क्या यूज करते हैं हम? फ्लोक। तो यहां बस फ्लोक लिखना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। दिस फ्लीट ऑफ बनानाज इज रॉटन। फ्लीट ऑफ बनानाज नहीं होगा, बनाना के लिए अगेन बंच होता है, तो बंच ऑफ बनाना इज रॉटन। गिव मी अ ब्राउन क्लस्टर ऑफ सूज। तो क्लस्टर टर्म सूज के लिए नहीं यूज होता, सूज के लिए पेयर यूज होगा। तो यहाँ पेयर लिखेंगे और सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। तो इस तरह के वर्कशीट से बच्चे को लिखने की हैबिट भी होगी और कलेक्टिव नाउन का रिवीजन तो हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में मेनली बच्चे को कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं ये समझाने के बाद आपको इन लिस्ट को लर्न करवाना है। खेल खेल में बच्चे से बार बार पूछते पूछते ये आसानी से बच्चे लर्न कर लेते हैं। देन प्रैक्टिस के लिए इस तरह की सिंपल वर्कशीट बनाइए और उनकी प्रैक्टिस करवाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।